नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अभिजीत उपाध्याय आपके लिए लेके आ गया हूँ एक और शानदार और बेहतरीन बिजनेस प्लान। यूं तो देखा जाए तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खुद का स्टार्ट करने के होड़ में रहता है। स्टूडेंट को भी खुद का बिजनेस चालू करना है, जो सफल बिजनेसमैन हैं वो भी खुद का एक व्यापार चालू करना चाहते हैं। तो आपको इतना ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। आपकी मदद के लिए मैं सीरीज बना रहा हूं और इसी सीरीज में मैं ले आया हूं आपके लिए एक और बिजनेस आइडिया। मैं लेके आ गया हूं आपके लिए एक जिम बिजनेस। जो लोग अपना खुद का जिम चालू करना चाहते हैं, जिनको जिम बिजनेस में इंटरेस्ट है, उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे जिम ओपन कैसे करना है, लोकेशन क्या रखनी है, अर्निंग कैसे होगी, एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करना है, साथ ही इसको मार्केटिंग करके एक अच्छी खासा अर्निंग रेशियो कैसे हम जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो हमारे इंडिया में करीब 25 से 30 हजार जिम है, लेकिन इसमें से 25 से 30% तो बंद हो जाते हैं। शुरू होते हैं, थोड़ा सा वर्क करते हैं, एक आध साल चलता है और फिर वो बंद हो जाता है। कहीं ना कहीं उनके एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं या एक समय पे मेंबरशिप आना बंद हो जाती है। तो आज हम यही पूरी चर्चा करेंगे कि कैसे आपका जो मेंबर रेशियो है वो बना रहे, आप एक अच्छी खासी अर्निंग करते रहें और एक आपका जिम भी अच्छे तरीके से चलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर जैसे मैं बात करूं जिम की, तो इसके लिए आपको एक शानदार लोकेशन चुनना है। ऐसा भी नहीं कि आप एक बहुत ज्यादा पॉश एरिया में जाके जिम ले लें, उसका रेंट इतना ज्यादा हाई हो जाएगा कि आप उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे। लोकेशन का मेरा मतलब है कि एक ऐसा एरिया हो जहां पे हॉस्टल से ज्यादा हो, स्टूडेंट्स ज्यादा हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज यूथ में, यंगस्टर्स में जिम का काफी अच्छा क्रेज है। हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, हर कोई अपनी फिटनेस पे काम करना चाहता है। अगर आप एक ऐसा क्षेत्र चयन करते हैं, अगर आप एक ऐसी लोकेशन सिलेक्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये आपको काफी हेल्प करेगी आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि इसमें खर्चा कितना आता है, तो देखिए ये जिम पे डिपेंड करता है, मशीनरी पे डिपेंड करता है, लेकिन इसमें एक एवरेज जो खर्चा है वो आप ये समझ लीजिए कि 8 से 10 लाख रुपए तो मिनिमम लगता ही है। इसके बाद फिर आपकी मशीनरी पे डिपेंड है ये खर्चा, फिर बढ़ते बढ़ते 50 लाख या 1 करोड़ तक भी जा सकता है। वो आपके डिपेंड करता है कि आप मशीनरी कैसे ले रहे हैं और उसमें सुविधाएं क्या क्या दे रहे हैं। जब एक बार आप, मेरी तो राय है कि अगर आप नए हैं, आपको इतना ज्यादा जिम में इंटरेस्ट नहीं है या जिम के बारे में आपकी इतनी ज्यादा रुचि नहीं है, तो आपको तो या तो ये बिजनेस खोलना ही नहीं चाहिए, और या तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो एक छोटे लेवल से आप स्टार्ट करें। तो अगर आप एक 5 लाख या 8 लाख से भी छोटा जिम शुरू करते हैं तो मेरे ख्याल से काफी आपकी हेल्प होगी। सबसे पहला लोकेशन हो गया। दूसरी, आपका जो जिम है वो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसमें ऐसे गंदगी दिखेगी तो जो कस्टमर्स आते हैं उनका थोड़ा सा मन वो हो जाता है कि यार यहाँ इतना गंदा है, तो उनका मन नहीं बनता कि वो आपके जिम में ज्वाइन हो। दूसरा, आपको साफ सफाई पे अच्छे से ध्यान देना है। तीसरा, जो आपके ट्रेनर्स होंगे वो थोड़े से वेल बिहेव होना चाहिए और स्किल्ड होना चाहिए। अगर वो अच्छे होंगे तो जो मेंबर्स हैं उनसे अपने रिलेशन बना पाएंगे और आपका जिम कंटिन्यू चलता रहेगा। दूसरा, आपको ये समझना चाहिए कि जो आपका स्पेस है उसका यूटिलाइजेशन आप किस प्रकार से करते हैं। कहीं कहीं मैंने देखा है कि छोटा जिम होता है, मशीनें उनके पास सारी है, लेकिन वो हर ऐसा देते हैं कि मन नहीं करता कि वहां पे हम जाके जिम करें। और कुछ जगह मैंने ऐसी भी देखी कि जिम तो काफी बड़ा है, स्पेस एरिया बहुत ज्यादा है, लेकिन मशीनरी बहुत कम है। तो आपको थोड़ा सा इस पे भी वर्क करना चाहिए कि एक साफ सुथरा और व्यवस्थित अरेंज करें हम मशीनों को, ताकि मेंबर्स को दिक्कत ना आए और वो रिपीट रेशो आपका बढ़ता रहे। दूसरा, आपको आपके जिम पे लाइटिंग, इंटीरियर पे भी ध्यान देना चाहिए। एक आपको थोड़ा सा सेल्फी पॉइंट पे फोकस करना चाहिए। ये इन चीजों पे आप अगर फोकस करेंगे तो जो यूथ है उसको आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, और यही आपका टारगेट भी है। आप भी जब जिम देखना जाते होंगे या ज्वाइन के लिए जाते होंगे तो आपने देखा होगा वहां पे एक मेंबरशिप प्लान होता है। वो प्लान में आप देखेंगे कि 1 महीने का मान के चले कि 1000 रुपए मंथली चार्जेस हैं। तो ये आप देखेंगे कि 6 महीने में कम है और 1 साल उसमें कम हो रहा है। मतलब कहीं कहीं तो 1 साल का जो पैकेज वो 8,000 या 10,000 में भी जो छोटे जिम है वो दे देते हैं। तो उनका टारगेट ही वही है कि हम एक बार में लोगों से 1 साल का पैसा खींच पाए। तो आपको भी कुछ ऐसा वेल सेटल्ड प्लान बनाना चाहिए कि जो लोगों को अट्रैक्ट करे और उनको लगे कि नहीं यार 1 महीने में मेरा फायदा नहीं, अगर मैं 1 साल वाला पैकेज लेता हूं तब मुझे फायदा मिलेगा। जब आप इस तरीके से एक अपना जिम चालू करेंगे और जो कंटिन्यू चलता रहेगा, फिर आप देखेंगे कि उसका थोड़ा सा मार्केटिंग में लोगों को दिक्कत आती है। तो उसमें करना ये है कि सबसे पहले आपको जो आपके जिम मेंबर हैं उनसे आपको अपना व्यवहार बहुत अच्छा बनाना है। साथ ही उनके लिए समय समय पे कुछ ऑफर्स हो गए वो लाते रहना है। जैसे मान के चलिए कि आज आपके किसी मेंबर का बर्थडे है, वो आपने बाहर बोर्ड पे लिख दिया हैप्पी बर्थडे, जो भी उनका नाम है वो लिख के, तो उनको एक थोड़ी सी खुशी होती है। या आपने उन्हें मैसेज कर दिया
आपने जो मेंबर्स हैं उस टाइम के, उस स्लॉट के जो भी मेंबर्स हैं उनके साथ अगर उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया, साथ ही अगर वीकली या मंथली हम लोग कुछ ट्रिप्स प्लान करें जो मतलब कि अट्रैक्ट करे लोगों को कि आज हम 10 लोग यहाँ पे जाएंगे, या जिन्होंने अच्छा अपने उसमें ट्रांसफॉर्म किया है, जिन्होंने अच्छा रिजल्ट लाए हैं अपने बॉडी पे, उनको ये दिया जाएगा, उनको ये प्राइस दिया जाएगा। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके जिम को एक एक्सप्लोर करने में आपकी मदद करेंगी। तो ये तो रही एक जिम बिजनेस कैसे शुरू करना है, कैसे चलाना है, मार्केटिंग कैसे होगी। और ये मान के चलिए कि अगर आप अच्छा खासा इसे चलाते हैं तो 2 से 5 लाख का महीने का आप इजीली कमा सकते हैं अगर आप सब कुछ सही रहा तो। साथ ही हम इस प्रकार की मोटिवेशनल स्पीच या बिजनेस से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आप भी अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करने में तकलीफ उठा रहे हैं या कुछ परेशानी आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। साथ ही अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आप मुझे मेरे और दूसरे प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।